नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे देवता के बारे में जानेंगे जो शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, जिसके नाम से ही डर भाग जाता है, जो संकट में हर भक्त की रक्षा करते हैं। वो है पवन पुत्र हनुमान जी, राम भक्तों में सबसे महान, जिनके भक्ति के आगे खुद भगवान राम भी भावुक हो जाते हैं। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम जानेंगे उनके जीवन की अद्भुत कहानी, उनकी शक्ति, भक्ति और उनके चमत्कारों का रहस्य। हनुमान जी का जन्म माता अंजना और वानर राज केसरी के घर हुआ। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वे वायुदेव के दिव्य अंश से उत्पन्न हुए थे। माता अंजना पहले एक अप्सरा थी, जिन्हें शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। उसी वरदान से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब उन्हें दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ। उसी प्रसाद का एक अंश वायुदेव द्वारा माता अंजना तक पहुंचाया गया, जिसे ग्रहण करने के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और तेजस्वी थे। एक दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। इस घटना से सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। यह देखकर देवताओं के राजा इंद्रदेव को लगा कि यदि हनुमान सूर्य को निगल लेंगे तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा जाएगा। इसलिए इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी आकाश से नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इस कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। यह देखकर वायुदेव, उनके पिता, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु का प्रवाह रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु, मनुष्य सभी सांस लेने के लिए तड़पने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा, इंद्र और अन्य वायुदेव को शांत करने के लिए आए। उन्होंने हनुमान जी को जीवित किया और उन्हें अन्य दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजय और बुद्धिमान बनाया। इंद्र ने अपने वज्र का प्रभाव समाप्त कर दिया। अग्निदेव ने आग से अजय होने का वर दिया। वरुण देव ने जल की सुरक्षा दी और सभी देवताओं ने उन्हें अपार शक्ति और अमरता का आशीर्वाद दिया। जहाँ यह घटना हुई, उस स्थान को आज अंजनाद्रि पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से कैसे हुई। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। सीता जी का हरण रावण कर चुका था और श्री राम अत्यंत व्याकुल थे। उसी समय ऋष्यमुख पर्वत के पास सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान के साथ रह रहे थे। सुग्रीव ने दूर से राम और लक्ष्मण को देखा और डर गए। उन्हें लगा शायद ये दोनों उनके शत्रु हो सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, जाकर पता करो ये कौन है। हनुमान जी तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत विनम्रता से पूछा, आप दोनों कौन हैं, वन में क्यों घूम रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम की वाणी सुनी, उनका हृदय भाव विभोर हो गया। उन्हें तुरंत एहसास हो गया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो स्वयं भगवान है। हनुमान जी ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपका दास हूँ, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें। भगवान श्री राम ने उन्हें उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। उस क्षण से हनुमान जी केवल एक वानर नहीं रहे, वे बन गए राम के परम भक्त। उन्होंने श्री राम जी से कहा, प्रभु चिंता मत कीजिए, मैं माता सीता को अवश्य ढूंढ लाऊंगा। सीता माता की खोज में हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने था विशाल सागर, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही नाम था, राम। राम नाम लेते ही उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और पल भर में समुद्र पार कर लिया। हनुमान जी माता सीता से मिलकर वापस जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि लंका की शक्ति का अंदाज भी लगा लेना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया और रावण के सैनिकों को परास्त किया। अंत में उन्हें पकड़कर रावण के सामने लाया गया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग को अपना अस्त्र बना लिया और पूरी लंका में आग लगा दी। चारों ओर अग्नि फैल गई, सोने की लंका जल उठी। जब हनुमान जी सीता माता का संदेश लेकर लौटे, तब भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया। समुद्र पर राम सेतु बनाया गया और पूरी सेना लंका पहुंची। रावण को कई बार समझाया गया, सीता माता को वापस कर दो, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया और यहीं से शुरू हुआ था महायुद्ध। एक तरफ श्री राम की वानर सेना, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत जैसे वीर, दूसरी तरफ थी रावण की विशाल राक्षस सेना।
युद्ध कई दिनों तक चला। भयंकर संघर्ष हुआ। हर दिन नए योद्धा मैदान में उतरे। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तब मेघनाथ ने एक शक्तिशाली अस्त्र चलाया जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। पूरा युद्ध रुक गया। भगवान राम अत्यंत दुखी हो गए। तब वैद्य ने कहा, हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने से लक्ष्मण जी बच सकते हैं। यह बात सुनते ही हनुमान जी सीधे हिमालय की ओर चल पड़े। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें पहचान नहीं थी कि संजीवनी बूटी कौन सी है, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। हनुमान जी हर जगह अपने पराक्रम से सेना की रक्षा कर रहे थे। यह पूरी कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। हनुमान जी की तरह अगर हम भी अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें तो जीवन में हर जीत निश्चित है। हनुमान जन्मोत्सव भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। उत्तर भारत और महाराष्ट्र में यह चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह उत्सव 41 दिनों तक चलता है। ओडिशा में इसे पना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और नए साल की शुरुआत भी होती है। इस दिन भक्त हनुमान मंदिरों में दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ करते हैं, सिंदूर अर्पित करते हैं और प्रसाद का वितरण भी करते हैं। हनुमान जी को बुराई पर विजय और सुरक्षा प्रदान करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सच्ची भक्ति और समर्पण के आदर्श है। इस हनुमान जन्मोत्सव पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम भी उनके जैसे निडर, समर्पित और धर्म के मार्ग पर चलने वाले बने। जय बजरंगबली, जय श्री राम।